हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की सीरीज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के प्रीवियस मैनी लेक्चर के अंदर हमने कवर कर दिया था सर ओपनिंग बैलेंस कैसे मैच करते हैं, लेजर की स्क्रूटनी, लॉन्ग इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजंस कैसे क्रिएट करना है और नेगेटिव केस बैलेंस को कैसे पॉजिटिव करें। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर मैच टैली डेटा विद 26 AS एंड AIS रिपोर्ट। सर ये कैसे होता है, इसको मैच करने की जरूरत हमको क्यों होती है, यह सब कुछ आज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। 26 AS जो होता है इसमें सर हमारा जिस भी पर्सन ने TDS डिडक्ट किया होता है उसकी डिटेल्स होती है सर हमारे 26 AS रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि टीडीएस जिसका भी आपका डिडक्ट हुआ, जिस भी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल आपको कहां पर दिखेगी सर 26 AS में। दूसरा एक और होता है सर IAS AIS। इसमें होता है कि सर आपके कोई भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपका जीएसटी का सेल्स वहां पर दिखेगा, या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो वो आपको वहां पर दिखेगा। नॉर्मली 26 AS या फिर AIS रिपोर्ट के अंदर दोनों में सर आपकी TDS की डिटेल्स आती है। इसको क्या करना होता है सर, इनकम टैक्स पोर्टल से आपको डाउनलोड करना होता है। एक बार उसको डाउनलोड कर लें, इसके बाद TDS और TCS, अगर आपका किसी भी पर्सन ने TCS कलेक्ट किया है या फिर किसी पर्सन ने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है, ये आपके 26 AS में शो हो जाएगा। उसको आपको आपके टेली डेटा के हिसाब से आपको मैच करना है। ठीक है, मैच कैसे करना है, जब आपकी बुक्स में किसी भी पर्सन ने आपका TDS डिडक्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को एक इनवॉइस दिया और इनवॉइस की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, एक कॉन्ट्रैक्ट का इनवॉइस दिया जिस पर उन्होंने 194C के थ्रू 1% TDS डिडक्ट किया। कितना परसेंट TDS डिडक्ट किया, फॉर एग्जांपल 1%। 1% अमाउंट होता है सर 1000 रुपीज। ठीक है, अब ये 1000 रुपीज उन्होंने आपको पेमेंट किया सर 99,000 रुपीज। तो आपने क्या एंट्री की होगी, सिंपल्स बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू जिस भी पार्टी को आपने इनवॉइस दिया होगा उस पार्टी का नेम लिख के आपने क्रेडिट कर दिया होगा। अब सर 1000 रुपीज का पेमेंट आपके पास में नहीं आया तो वहां पर आपका रिमेनिंग बैलेंस दिखेगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस वहां पर आपको उस पार्टी के लेजर्स में दिखेगा। जब आप 26 AS रिपोर्ट चेक करेंगे वहां पर आपका 26 AS रिपोर्ट में इस पर्सन की डिटेल आएगी कि आपने इनको सर्विस कितने की दी थी सर, 1000 रुपीज की सर्विस दी थी। आपको उसने कितना पेमेंट किया, 99,000, 1000 रुपीज उन्होंने TDS डिडक्ट किया। तो ये आपको आपकी बुक्स में उसकी एंट्री करनी होगी। तो एंट्री कैसे की होगी, सिंपल TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अगर आपका TDS सब जगह से एक साथ TDS डिडक्ट होता है तो या फिर आप TDS डिडक्टेड या फिर किस तरह से कोई भी लेजर्स आप बना सकते हैं। TDS डिपॉजिट, TDS डिडक्टेड, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लेजर्स आप बना सकते हैं। और उसको रखना है आपको करंट एसेट में। कहां पे रखना है उसको, करंट एसेट्स में। ये क्योंकि ये हमारी क्या है सर, एसेट है। जब भी हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी होगी उसके सामने हम उसको एडजस्ट करेंगे, या फिर अगर हमारी लायबिलिटी नहीं होगी तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। तो एंट्री की सिंपल करनी है सर, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट 1000 टू पार्टी, जिस पार्टी को आपने गुड सेल्स किया था, उस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका नेम लिखना है। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपके चला जाएगा सर करंट एसेट्स में, और ये अमाउंट उस पार्टी के जो भी 1000 रुपीज आपको पेंडिंग नजर आ रहा था वो आपको यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। एक और एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है वो होता है कि सर आपके सेक्शन 194A में इंटरेस्ट जब आपका डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट जब FD पर इंटरेस्ट डिडक्ट होता है उसमें क्या होता है सर, हमारी बैंक अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं आता। FD पर जब इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसमें हमारी बैंक अकाउंट में उसका पैसा उस समय नहीं आता है। बैंक अकाउंट में पैसा तब आता है जब FD मैच्योर हो जाती है। लेकिन बैंक एक्यूरल बेसिस के आधार पर अगर आपकी वैल्यू 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो उस समय आपका TDS डिडक्ट की होगी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 से थोड़ा सा रेट उसका चेंज हो चुका है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं प्रीवियस की। तो 40,000 रुपीज से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो बैंक क्या करेगी, आपका 10% अमाउंट डिडक्ट करेगी। अब आपकी बुक्स के अंदर 194A इंटरेस्ट का ये शायद, इस पर आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा, TDS आपका डिडक्ट हुआ होगा। 4,000 रुपीज आपको आपकी बुक्स में दिखेगा और 40,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट की वैल्यू वहां पर दिखेगी।
तो ऐसे केसेस में आपको एंट्री कैसे पास करनी है, सिंपल है। बैंक आपका तो नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट अक्रूड for 36,000, TDS on interest 4,000 to interest income। ये इंटरेस्ट इनकम चली जाएगी सर आपके पीएनएल के अंदर 40,000 रुपीज। एक्चुअल में इसका पैसा आपके बैंक में नहीं आया, इसलिए हमने इसकी एंट्री पास की इंटरेस्ट। इसको आप एज ए करंट एसेट्स में भी आप उसको रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होते हैं आपके 26AS से आपको टीडीएस को मैच करने के लिए। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल कराते हैं। टीडीएस 26AS आप कैसे डाउनलोड करेंगे, एआईएस रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, उनके कौन कौन से डेटा आपको टेली के हिसाब से कैसे मैच करना है, यह सब कुछ हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर हम डिटेल में कवर कराते हैं। अगर आप एज ए बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है 499 रुपीज में बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स। सबसे मिनिमम प्राइस है सर, इस प्राइस में आपको कोई टैली नहीं सिखाता, इसमें हम आपको पूरा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन यहाँ पर सिखा रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, तीनों की बैलेंस शीट एज शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।